के लिए संघर्ष चल रहा था और देश स्वतंत्र होने के लिए जा रहा था, लेकिन जिन्ना एंड कंपनी मुस्लिम लीग आ जाती है कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हमारी सभ्यता अलग है, हमारी तहजीब अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, हमारी भाषा अलग है, हमारा खान पान भी अलग है, हमारी पूजा पाठ भी अलग है। इसलिए हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। हमें तो अपना देश अलग चाहिए, पाकिस्तान नाम से। अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो की नीति के अनुसार उनको उनका देश पाकिस्तान दे दिया गया। और जब पाकिस्तान दे दिया, देश का बंटवारा हो गया, देश को स्वतंत्रता मिल गई। लोगों, उस समय लाहौर के अंदर संघ का वर्ग चल रहा था, तो संघ के वर्ग का संचालन करने वाले जो बुद्धिजीवी थे, वे भाग गए सारी स्थिति को कि अब यहां पर बहुत बड़ा अत्याचार होने वाला है हिंदुओं के ऊपर। तो उन्होंने वर्ग को बीच में ही संपन्न कर दिया और वर्ग में जो प्रशिक्षण ले रहे थे उनको कहा, अब आप सीधे अपने घर जाइए और अपने घर को भी बचाना है और हिंदुओं की भी रक्षा करनी है और भारत जाना पड़ेगा, सुरक्षित है, हिंदुओं को भारत ले जाइए। तो उन लोगों ने प्रयत्न किया और बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षित हिंदुओं को भारत पहुंचाने में अपना सहयोग किया। लेकिन जिन्होंने जो वर्ग में थे उनमें से एक भी भारत में नहीं आया। हिंदुओं को भारत में पहुंचाया परंतु स्वयं भारत में नहीं आए। कहेंगे क्या पाकिस्तान में रहे? नहीं, वो न भारत में आए न पाकिस्तान में रहे। हिंदुओं की रक्षा करते करते उन लोगों का वही पाकिस्तान के अंदर बलिदान हो गया। और ये तमाचा उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि देश के आजादी के लिए संघ ने किया। तो समझो देश स्वतंत्र हो गया, मजहब के नाम पर देश का बंटवारा हो गया। लेकिन फिर भी यहां पर कुछ लोगों ने 5 करोड़ वे लोग रख लिए जो पाकिस्तान चाहते थे, पाकिस्तान की मांग करते थे और यहां रख लिए। और जब उनको निकालने की बातें आई तो एक कहता है कि देखिए, यदि इनके लिए कुछ किया गया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, मां बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और तो एक तो बड़ा ही ऐसा मामला आया, उस समय के बुजुर्ग अगर कोई यहाँ बैठे हो, उन्होंने देखा हो या सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ। लाहौर से एक रेल आई, क्योंकि दिल्ली से रेल लाहौर जाती थी। लाहौर से एक रेल आती है, उसमें कोई सवारी नहीं है, उसमें केवल हिंदुओं की लाश आई हुई है। और जब वो हिंदुओं की लाश से भरी रेल दिल्ली में पहुंची, सारी दिल्ली में हाहाकार हो गया। लेकिन कोई यहां बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देश की स्वतंत्रता जिन लोगों के हाथों में थी वो देश भक्त नहीं, बल्कि वो हिंदू भक्त नहीं, भारत भक्त भी नहीं, वो जिनके भक्त थे उनके थे, जिनके कारण से ये देश पाकिस्तान के रूप में अलग देश बनाया गया इस देश से। लेकिन वहीं पर एक योद्धा थे, उन्हीं के अंदर उसने विचार किया अगर इस तरह से हम चुपचाप रहे तो यहाँ तो कत्लेआम होता रहेगा हमारे भाइयों का। तो उन्होंने उन पाकिस्तान मांगने वालों की रातों रात लाश करके एक रेल भर दी और रेल वो सीधी लाहौर पहुंचती है और जिस पर लिखा हुआ है एक रेल और आने के लिए तैयार है, उसका भी स्वागत करिए पाकिस्तान वालों। जब वो रेल लाहौर पहुंची तब जाकर के पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम बंद हुआ। तभी तो हमारे संत श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं,
भय बिन होई न परिधि, बिना भय के कुछ नहीं होता। और ये लोग वे लोग हैं, संसार की भाषा इनकी समझ में नहीं आती, और संसार के किसी भी देश की भाषा ये नहीं जानते। संसार में एक देश है, उस देश की भाषा ये जानते हैं, कौन? वो है इजराइल। इजराइल की भाषा को ये जानते हैं, और उसी भाषा में जब तक इनको उत्तर नहीं दिया जाता तब तक ये चुप नहीं रहते। तो सजनों, देश का बंटवारा हो गया, और देश के बंटवारे के लिए आज भी बहुत माइक लेकर के कह देते हैं मंच पर, देश के लिए वो जिम्मेदार है, उन्होंने देश का बंटवारा किया। मैं कहता हूं, अंग्रेजों ने जिन लोगों के हाथ में इस देश की सत्ता दी, थोड़ा सा बताओ, वो न देशभक्त थे, न सनातन धर्म भक्त थे, वो केवल अंग्रेजों के भक्त थे। तो उन्होंने अपने ही पिट्ठों को देश की आजादी की बागडोर सौंपी, और जिन लोगों को ये कहते हैं उनको, उनके लिए उन्होंने किया, उनकी भी गलती नहीं है। गाँव में एक कहावत है, पानी अपनी तरफ को ही बहता है। अरे जो छठम देश में यहां हिंदू नाम रखे हुए थे, लेकिन वो मुगल थे, और वो अपनों की तरफ ही जाते, किसकी ओर जाते। लेकिन दोष किसका है? उस समय का दोष उन हिंदुओं का है जिन्होंने इस देश के बंटवारे के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, और नहीं उठाई तो परिणाम देखिए। एक नेता था जिसने देश के बंटवारे के लिए और इन पाकिस्तानियों के खिलाफ आवाज उठाई, और वो थे डॉक्टर अंबेडकर जी। उन्होंने कहा था देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी बात को नहीं माना। उन्होंने फिर कहा यदि देश का बंटवारा मजहब के नाम पर होता है तो जिनको अलग पाकिस्तान चाहिए उनका एक एक बच्चा भारत से पाकिस्तान जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं मानी, और यहाँ 5 करोड़ रख दिए, और वे 5 करोड़ धीमे धीमे यहाँ बढ़ते चले गए। जिस समय पाकिस्तान मांगा, उन्होंने नारा दिया था, हंस के दिया पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान, और बड़ी धीमी गति से इन हिंदुओं की आंखों में उंगलियां डाल करके इनको पता भी नहीं लगने दिया। 5 करोड़ से आप 30-35 करोड़ उन्होंने बना दिया, और 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे पैदा हो गए, और बस ये हिंदू कहां तक रह गया? बगाने दे दिए, फिर बताएं कितने बच्चे, कहां गुजारा होगा? बच्चे उनके गुजारे की चिंता इनको हो रही है, और वो क्या कहते हैं, नहीं देने वाला ऊपर वाला है, वो देगा, आदि नहीं देगा तो सुखी देगा। लेकिन उनका लक्ष्य बच्चों को पालना नहीं, जनसंख्या बढ़ा करके इस देश पर कब्जा करना है। परिवार नियोजन चलाया कांग्रेस ने, उन्होंने किसी के भी परिवार नियोजन को नहीं माना, और कह दिया हमारा मजहब जाने को नहीं देता, हमारा तो ये कहता है जितना है चलने दीजिए। और इन हिंदुओं ने सबसे पहले बनाया परिवार नियोजन का, हम दो हमारे दो, फिर चला हम दो हमारे, ये रहा सरकार पलट गई, और सरकार नहीं पलटती तो एक नारा फेर आया, हम दो हमारे कोई नहीं। तो सजनों, देश को खतरा बरसाता जा रहा है। इस खतरे से आप लोगों को सावधान रहना है, और सावधान नहीं रहोगे, हिंदुओं तो मिट जाओगे। तुम्हारी दास्तान तक रहोगी दास्तानों में। सावधान रहने का समय है, और हमारे शास्त्रों में आता है उत्तिष्ठित जागृत प्राप्त वरानी बोधन, उठो जागो और अपने कर्तव्य को पहचानो। आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है कि देश और समाज के अंदर सनातन धर्म के ऊपर जहां भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की गड़बड़ दिखाई दे, अकेले भी है ना, अकेले ही खड़े हो जाओ।
रेल के अंदर इंजन एक ही होता है, डब्बे तो फिर अपने आप जुट जाते हैं। इसलिए अकेले खड़े हो गए तो लोग आपके पीछे जुड़ जाएंगे। ये मत देखिए कि संख्या कितनी है, ये रेल के अंदर इंजन एक ही होता है, डब्बे तो फिर अपने आप जुट जाते हैं। इसलिए अकेले खड़े हो गए तो लोग आपके पीछे जुड़ जाएंगे। ये मत देखिए कि संख्या कितनी है, ये हिंदू है। इन हिंदुओं को जगाना बड़ी मुश्किल होती है। इन हिंदुओं को जगाना ऐसा होता है जैसे कि रेल में ऊंट चढ़ाना। बड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आएगी दिक्कत। विरोधियों से विरोध नहीं, अपनों से भी विरोध आप लोगों को झेलना पड़ेगा। लेकिन हमारे संस्कृत साहित्य में आता है श्रेयांसी बहुविघ्नानि। अच्छे कामों में विघ्न हमेशा आते हैं, लेकिन वह पथ क्या पथि कुशलता क्या, वह पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धारी धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। आप लोग डटे रहो, मत हो डामाडोल। नटे मोल कोरी नहीं, डटे के लाखों मोल। तो आप लोग जब आप संघर्ष के लिए आगे आएंगे तो आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है, जहां भी आप लोगों के बीच में ये जिहादी विचारधारा का एक आदमी भी घुसपैठ करता है, उसकी घुसपैठ को रोकना है, अपने बीच में नहीं आने देना है। इनका लक्ष्य है हिंदुओं की बस्ती में एक मकान ले लो, और एक मकान कितना भी महंगा लो, उसमें महंगे मकान को ले लो, बाकी सस्ते हो जाएंगे। क्या कहेंगे जब क्योंकि मैंने देखा है जब हिंदू अधिक है समृद्धि नहीं होगा, और कम है अत्याचार होगा तो पलायन करेगा। और क्या कहें, अब ये बहुत गंदे रहते हैं, ये आगे हमको अच्छी जगह जाएंगे, इनसे कोई कहने वाला हो। अरे जब कोई गंदगी तुम्हारे बीच में आ गई, तुम्हारे घर में अगर गंदगी है, अपने घर की सफाई करोगे। यदि कोई गंदगी मानसिकता का तुम्हारे बीच में आ गया, उसी गंदगी को वहां से हटाइए ना, उसे भगाइए, उसको नहीं भगाना, अपने आप भागना प्रारंभ कर देंगे। ये श्यामली है, श्यामली का ये दृश्य है। देखिए आप लोगों को दृष्टिगत कराता हूँ। एक मोहल्ला है, शायद गढ़खंडी मोहल्ला बोलते हैं उसको। मैं पहली बार गया था, जाकर के देखा, घुसते उधर इंटर कॉलेज की तरफ से सारे के सारे वही पाकिस्तान मांगने वाले, और आकर के तो थोड़े से था। बातचीत हुई, कह रहे थे सारे घर हमारे वालों के लिए। कहा कह रहे भाई बस्ती आ रही, वो सारे यहाँ से चले गए, 3-4 घर रह रहे, बस हमने विचार कर लिया हमारे खेत उधर है, वहीं हमने जमीन भी ले ली, वहीं बनाएंगे। बताओ भाई, और सब्जियों के घर है वैसे नहीं, वो जब बनाया उन्होंने कर दिया, और आने वाले लोग वो 2015 वाले, हाँ 2013 वाले हैं वो सारे, लेकिन वहां बसा दिया है, और बसाने वाले भी अपने। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा आ जाए बस वो आने नहीं देना है। और सनातन धर्म को, भारत को जो खतरा बढ़ता जा रहा है, इस खतरे से आपको बचना है, और बचाने के लिए आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा, और संघर्षशील बनाना पड़ेगा। अपने बच्चों के संस्कार बनाने पड़ेंगे, बच्चों को सनातन धर्म की राष्ट्र की शिक्षा देनी पड़ेगी। हमारे संस्कृत साहित्य में आता है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषों वेद, कि वो संतान बड़ी सौभाग्यशाली है, वो भाग्यशाली है जिसके माता पिता और गुरुजन धार्मिक और विद्वान हो। और ये कहाँ मिलेगी शिक्षा? ये मिलेगी सरस्वती शिशु मंदिर में, मोंटेसरी में नहीं मिलेगी, जहां आपका बच्चा कलावा नहीं बांध सकता, चोटी भी नहीं रख सकता, और तिलक भी नहीं लगा सकता, वहां नहीं मिलेगी। वहां पढ़कर के तो बच्चा सेकुलर बनेगा, पढ़ते समय उसको कोई धार्मिक शिक्षा नहीं, नौकरी लग गई, फिर वो
भेदभाव से यहाँ कोई नहीं, और भेदभाव भी कब याद आएगा जब वो लुटेगा। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारित बनाने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाइए या गुरुकुलों में पढ़ाइए। गुरुकुल में जहां पर देशभक्त तैयार होते हैं। आप लोगों को एक उदाहरण देता चलूं, अंग्रेजी शासन चल रहा है बहुत बड़े जोर शोर के साथ में, और देश की आजादी की लड़ाई में लड़ी जा रही है, लेकिन सूचना जाती है यहाँ से इंग्लैंड के अंदर कि हरिद्वार के अंदर एक गुरुकुल है, और गुरुकुल के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद जी है। वहां पर बम बनाने की फैक्ट्री है और बम बनाए जाते हैं। तो एकदम वहां से लोग जाते हैं वहां पर, ऊपर थोड़ा अंग्रेज बस घूमा सारा उनका गुरुकुल, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। पूछा स्वामी श्रद्धानंद से पूछो, स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी मैंने सुना है आपके इस गुरुकुल के अंदर, इस विद्यालय के अंदर बम बनाने की फैक्ट्री है और यहाँ बम बनाए जाते हैं। ऊपर करो, ऊपर बेटा। स्वामी जी बोले कहना आपने ठीक सुना है, यहाँ बम बनाने की फैक्ट्री है और यहाँ बम बनाए जाते हैं, कि हमें वो फैक्ट्री दिखाइए और वे बम दिखाइए कहाँ है। तो स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं इस विद्यालय की 4 दीवारी है, ये बम बनाने की फैक्ट्री है, और ये अध्यापकों के सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं ये बम है, और ये बम जिस दिन तैयार हो जाएंगे उस दिन इस अंग्रेज शासन के ऊपर ये पटकेंगे और ये देश स्वतंत्र होगा। तो हमें ऐसे बम बनाने हैं, और वो बम 2 जगह होंगे, सरस्वती शिशु मंदिर में और गुरुकुल और संघ की शाखाओं में। आज संकल्प करके जाना है आपको, आप संघ की शाखा में जो जाते हैं वे जाए, लेकिन अकेले नहीं, अपने साथ में 2-4 को प्रतिदिन पढ़ाते चले, और जो नहीं जाते वे जाया करें, वहां संस्कार मिलेंगे और संस्कार के साथ